हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। इन दोनों वर्ड को सुनकर ऐसा लगता है कि ये आपस में भाई भाई हैं। आइए जानते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है क्या एंड इनके बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए जानते हैं कि बेसिक तौर पर फ्यूचर्स है क्या, उसके बाद हम जानेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है और लास्ट में हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। अब ये एग्रीमेंट एक पार्टी के लिए बाय का है और दूसरी पार्टी के लिए सेल का है। और ये एग्रीमेंट किस बारे में होता है? दोस्तों, ये एग्रीमेंट होता है किसी असेट के बारे में। तो अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे असेट जो है वो स्टॉक है। दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है जो कि फ्यूचर का टाइम होता है और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच। दोस्तों, अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझे, मान लीजिए कि मैं और आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पे हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होगा कि मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदूंगी और आप बेचोगे। दोस्तों, यहाँ पर जो फ्यूचर की डेट होती है जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट क्लोज करने की बात की जाती है या जिस डेट को ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, दोस्तों वो डेट होती है एक्सपायरी डेट। दोस्तों, अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, ये तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर होता है। मैंने और आपने एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आज से 10 दिन बाद या एक्सपायरी डेट के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को 245 रुपए में खरीद लूंगी। और आप जो है मुझे वायदा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप पर्टिकुलर स्टॉक को उतने रुपए के ऊपर सेल कर देंगे। तो दोस्तों, ये होता है एक फ्यूचर्स एग्रीमेंट जिसके अंदर दो पार्टी एक पर्टिकुलर असेट को, यह असेट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, दो पार्टीज एंटर करती हैं उस एग्रीमेंट में बाय और सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्यूचर में और एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। तो ये जो टाइम होता है दोस्तों वो एक्सपायरी डेट होती है और प्राइस जो है वो बायर और सेलर डिसाइड करते हैं। जो आपका फ्यूचर्स का प्राइस दिखता है आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पर जिस तरह से नॉर्मल शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसी तरीके से आप फ्यूचर्स का प्राइस देख सकते हैं कि किसने कितने की बिड लगाई हुई है बेचने के लिए, किसने कितने की बिड लगाई हुई है खरीदने के लिए। तो दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक्सपायरी या उससे पहले भी हम क्लोज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उससे पहले किसी और को बेच सकती हूँ और अगर चाहूँ तो क्लोज कर सकती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर एक्चुअल शेयर्स का लेन देन नहीं होता। मतलब जैसे अगर आप कैश सेगमेंट देखेंगे कि वहाँ पे अगर मैंने किसी स्टॉक को खरीदा तो वो स्टॉक मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और किसी ने बेचा तो उसके डीमेट अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ड्राइव की जा रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक से, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्चुअल शेयर्स का लेन देन नहीं हो रहा। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है ये उन्हीं ट्रेडर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं मे बी जिनके पास इसमें पैसे नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के। या मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस गिरेगा आने वाले टाइम में, तो मैं वहाँ पे आज की डेट में उसको सेल कर दूंगी। दोस्तों, नॉर्मली फ्यूचर्स का यूज जो है वो आरबीटी राज फंड्स करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी स्टॉक का प्राइस देखेंगे जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करता है, उसका जो कैश सेगमेंट में प्राइस होता है फ्यूचर सेगमेंट में जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो आरबीट राज फंड्स की बात करी जा रही है दोस्तों, तो ये क्या करते हैं कि कैश सेगमेंट में बाय कर लेंगे लोअर प्राइस के ऊपर और उसको बेच देंगे फ्यूचर सेगमेंट में हायर प्राइस के अंदर। तो दोस्तों, वहाँ पर इनका प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाता है। चाहे उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिफरेंस है दोस्तों, कैश सेगमेंट में जो प्राइस चल रहा है और फ्यूचर सेगमेंट में जो प्राइस चल रहा है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे लॉक कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड है उनको बिल्कुल सेफ माना जाता है क्योंकि ये जो दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं एक साथ होती हैं। एक ही सेगमेंट के अंदर बाय किया जाता है, दूसरी सेगमेंट के अंदर सेल किया जाता है और जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो जो आपका प्रॉफिट है वो इमीडिएटली लॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो है वो फ्यूचर्स के बारे में जानने की है। जो यहाँ पर बायर और सेलर होते हैं इन दोनों की ऑब्लिगेशन होती है उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करने की। मतलब यहाँ पे कोई भी बैकआउट नहीं कर सकता, ना बायर और ना सेलर। दोस्तों, इस वजह से ऑप्शंस जो है
वो काफी लोगों द्वारा प्रेफर किए जाते हैं। वो किस लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ऑब्लिगेशन होती है कि वो उस एग्रीमेंट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करे और वहाँ पे उन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों ऑप्शंस ये होते हैं कि जो भी ऑप्शंस को बाय करता है, पहले बायर की बात कर लेते हैं कि जो ऑप्शंस को बाय करता है, अब बाय का मतलब ये है कि कॉल ऑप्शन को भी बाय किया जा सकता है और पुट ऑप्शन को भी बाय किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको एक राइट मिल जाता है कि आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक गिवन प्राइस के ऊपर, जो कि आज ही डिसाइड होगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को उस गिवन प्राइस के ऊपर एक फ्यूचर डेट में या उससे पहले आप उसको खरीद सकते हैं। तो जो कि आज ही डिसाइड होगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को उस गिवन प्राइस के ऊपर एक फ्यूचर डेट में या उससे पहले आप उसको खरीद सकते हैं। तो जो ये कॉल ऑप्शन के बायर होते हैं उनको क्वांटिटी खरीदने का एक राइट मिल जाता है। दोस्तों फिर बता दूं कि फ्यूचर डेट मतलब एक्सपायरी डेट है। दोस्तों अगर मान लीजिए जिस प्राइस के ऊपर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है, अगर वो मान लीजिए एक्सपायरी डेट से पहले प्राइस हिट हो जाता है तो वहाँ पे आप उसी समय आप उसको बाय कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप मान लीजिए कि आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको एक राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे भी, सिर्फ आपको एक राइट मिल रहा है कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं फ्यूचर डेट पर या उससे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सिर्फ राइट मिल रहा है। और मान लीजिए कि अगर वो प्राइस पहले आ जाता है एक्सपायरी डेट से या स्टॉक नीचे गिर जाता है, स्टॉक नीचे गिरता है तो आपका जो पुट ऑप्शन है उसका जो प्राइस हिट हो जाता है तो वहाँ पे आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों केसेस में आप जहाँ पे भी बाय कर रहे हैं, चाहे वो पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है, वहाँ पे आप ये प्रीमियम देते हैं एज अ बायर और ये जो प्रीमियम होता है सेलर को उसी टाइम मिल जाता है, वो उसी टाइम उसे पॉकेट कर लेता है। तो आप सोचोगे कि सेलर के तो मजे हैं, उसको वहीं से उसी टाइम प्रीमियम मिल गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नुकसान ये होता है कि एज अ बायर आपका लॉस लिमिटेड है, सिर्फ उतने अमाउंट का जितना आपने प्रीमियम पे किया। लेकिन सेलर का लॉस लिमिटेड नहीं है, उसका लॉस अनलिमिटेड है। उसका लॉस अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्लिगेशन है उसके लिए। दोस्तों इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि बायर को सिर्फ राइट मिलता है, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन सेलर को राइट नहीं मिलता। सेलर को ऑप्शंस के केस में भी ऑब्लिगेशन होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करने की। तो मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन को बाय किया, उसको मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया, तो वहाँ पे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो गया, लेकिन जब मैंने इसको बाय किया तो किसी ने इसको सेल भी किया होगा, वो मैंने जो प्रीमियम दिया उस सेलर को उसी टाइम वो प्रीमियम मिल गया, उसने वो प्रीमियम पॉकेट कर लिया। लेकिन मान लीजिए जिस प्राइस के ऊपर मैंने जो ऑप्शन की थी, कॉल ऑप्शन किया था, बाय की थी, तो प्राइस हिट हो जाता है। दोस्तों वहाँ पे सेलर को वो बेचना जरूरी होता है, वहाँ पे सेलर को उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करना जरूरी है। आप उसको लैक्स भी होने दे सकते हैं अपने कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को। मान लीजिए कि अगर वो प्राइस कभी रीच हो करना जरूरी है, जबकि आपके लिए कंप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप उसको लैक्स भी होने दे सकते हैं। आपने कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को मान लीजिए कि अगर वो प्राइस कभी रीच नहीं होता तो वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपका कॉल ऑप्शन है या जो पुट ऑप्शन है वो लैक्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्राइस आ जाता है, चाहे आपने बाय की हुई है कॉल ऑप्शन या बाय की हुई है पुट ऑप्शन, तो आपने मान लीजिए पुट ऑप्शन बाय की हुई है, वो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल करने का राइट मिल गया है। तो दोस्तों जब भी वो प्राइस हिट होगा तो दोस्तों उस प्राइस के ऊपर जिसने भी वो पुट ऑप्शन सेल की हुई थी, राइट की हुई थी, वो उसको ऑब्लिगेशन होगी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करने की। तो दोस्तों आपने तो केवल छोटा प्रीमियम देके उसको बाय कर लिया, पुट ऑप्शन को पॉकेट कर लिया। प्रीमियम एक सेलर ने जिसने उस पुट ऑप्शन को राइट किया था या सेल किया था, लेकिन अगर वो प्राइस हिट हो जाता है तो जितना भी नुकसान है वो अनलिमिटेड है। दोस्तों अगर समरी के तौर पर कहा जाए, जो फ्यूचर्स के बायर होते हैं उनको लॉस और प्रॉफिट दोनों अनलिमिटेड होते हैं। जो ऑप्शंस के बायर होते हैं उनका लॉस तो लिमिटेड होता है लेकिन उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शंस के सेलर होते हैं उनका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, उनका प्रॉफिट जो है लिमिटेड होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि लिमिटेड होता है, क्योंकि उनका जो प्रीमियम मिलता है, जो भी प्रीमियम उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये प्रीमियम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा ऑप्शंस के जो
जो सेलर होते हैं वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है। तो वहाँ पे ये प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको एक लिमिटेड प्रीमियम मिल रहा है लेकिन उनके लॉसेस अनलिमिटेड है। इसीलिए जो ऑप्शंस के सेलर हैं वो काफी सोच समझ के ट्रेड करते हैं। आइए दोस्तों इन दोनों के बेसिक डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ऑप्शंस के मुकाबले, और दूसरा जो है उसमें फ्यूचर्स का यूज यानी स्पेकुलेटर्स जो होते हैं या जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं तो फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ऑप्शंस का इस्तेमाल नॉर्मली हेजिंग के लिए किया जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं हेजिंग के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल, और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आई होप आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस को इस वीडियो के थ्रू समझ पाए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।